हाँ स्टूडेंट्स, तो प्रश्नावली 3.1 में पांचवा सवाल आपको बताने वाला हूँ और इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 को फाइनल कर देंगे। आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई दिया नहीं है, केवल कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर हम मान कर लगाएंगे। माना चौड़ाई हम मान लेंगे यक्स। चौड़ाई क्या मान लिए? यक्स। और लंबाई हम क्या मान लेंगे? लंबाई हम मान लेंगे यक्स। यहाँ पर देखिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई हमारा कितना है? यक्स। तो लंबाई हो जाएगा यक्स प्लस 4। ठीक है, 4 मीटर अधिक है तो 4 हो गया। अब यहाँ पर जो आयत का अर्ध परिमाप हमको देखना है, तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं आयत का अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सूत्र लिखेंगे 2 और लंबाई प्लस कोष्ठक में चौड़ाई, और यह नीचे क्या है? 2 है। तो यहाँ देखेंगे 2 से 2 कट गया। और अर्ध परिमाप आपका कितना है? यहाँ पर 36 मीटर। 36 मीटर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 36 इजकल टू लगाएंगे। और लंबाई आपका कितना है? यक्स प्लस 4। तो यक्स प्लस 4, यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया। और चौड़ाई कितना है आपका? चौड़ाई देखिए यक्स, तो यक्स को लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 36 को लिखिएगा और यहाँ पर यक्स और यक्स कितना है? 2 यक्स है, तो यहाँ पर 2 यक्स प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम 4 को इधर लाएंगे। ठीक है, तो 36 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इजकल टू क्या है? 2x। और उसके बाद से क्या हो जाएगा? 36 में से 4 को घटा लेंगे तो हो जाएगा 32 इजकल टू 2x। यहाँ पर देख लीजिए, इधर जो 32 है इसके नीचे इस 2 को ले देंगे। ठीक है, इजकल टू x। तो कितना से कट जाएगा? 16 दूना 32, तो 16 इजकल टू x। तो x बराबर कितना आ गया? 16। आपका आंसर कितना आया? 16 आ गया। तो यहाँ पर देखिए यक्स बराबर 16 है, तो यक्स क्या है? आपकी चौड़ाई है। तो यहाँ पर 16 आपका क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो गया कितना? 16 मीटर। यहाँ हम बना देंगे। ठीक है, 16 मीटर हो गया। और यहाँ पर लंबाई देखेंगे x प्लस 4 है ना, तो x प्लस 4 को लिख देंगे। आपका यहाँ पर x बराबर कितना आया? 16 आया है, तो x के स्थान पर 16 लिख देंगे और प्लस 4। 16 4 कितना होता है? 20। तो यह क्या हो जाएगा? आपका लंबाई हो गया। तो आइए हम चलते हैं अगले सवाल पर। और वीडियो में जो भी पढ़ा रहे हैं आपको समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है? छठा, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इजकल टू 0 दी गई है और दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो और तीसरा समपाती रेखाएं हो। तो आइए इसको हम लिखकर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ पर देखिए आपको जो यहाँ पर सवाल दिया है इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2x प्लस 3y और माइनस 8 दिया है इजकल टू 0 दिया है। और पहला हम बनाएंगे प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, पहला का हम बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपने तरफ से हम एक रैखिक समीकरण लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3x प्लस 2y माइनस 9 इजकल टू 0। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बनेगा? A1 A2 वही लिखना है जैसे पहले लगाते आए हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों में यहाँ पर A1 क्या है? 2, A2 क्या है? 3, और B1 को लिखेंगे B1 B2 इजकल टू 3 2
ठीक है। b1 बराबर 3, b2 बराबर 2। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बराबर है नहीं है, बराबर है नहीं है, तो बराबर नहीं है तो आप तुरंत क्या लिखते हैं, a1 बटे a2 इजकल टू नॉट b1 बटे b2। यहाँ पर देखिए जब हमारा पहला और दूसरा ही बराबर नहीं है तो तीसरा को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये जब a1 बटे a2 इजकल टू नॉट b1 बटे b2 होता है तो ये हमारा प्रतिच्छेद रेखाएं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला का हो गया प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ठीक है, पहला का आंसर हो गया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे दूसरा का, देखेंगे समांतर रेखाएं हैं, इसका देखेंगे तो इसमें भी पहले इसको लिख लेंगे, ठीक है। 2x माइनस 3y और माइनस 8 और इजकल टू 0। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे देखिएगा प्लस है, ठीक है, यहाँ पर प्लस है। अब यहाँ पर किसका बना रहे हैं, समांतर रेखाएं हो, ठीक है, इसका बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ बना रहे हैं अपने तरफ से रैखिक समीकरण लेंगे 2x प्लस 3y और माइनस 12 इजकल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 बटे a2 इजकल टू क्या हो जाएगा 2 बटे 2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कि b1 बटे b2, ठीक है, यहाँ पर क्या है 3 और 3 है, ठीक है, यहाँ 3 3 हो गया। और यहाँ पर क्या है c1 बटे c2, तो c1 बटे c2 इजकल टू क्या है -8 और -12 है, ठीक है, -12। तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, ये 2 एकम में 2 कट जाएगा, 3 एकम में 3। यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए a1 बटे a2 बराबर 1 आया है, b1 बटे b2 बराबर 1 आया है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर 1 नहीं आया है। तो क्या लिखेंगे, a1 बटे a2 इजकल टू b1 बटे b2 और इजकल टू नॉट c1 बटे c2। आया समझ। तो ये हमारा हो गया क्या, समांतर रेखाएं बन गया, ठीक है। अब तीसरा सवाल लगाने का प्रयास करेंगे जो कह रहा है समपाती रेखाएं। तो देखिए यहाँ पर अब हम समपाती को बनाएंगे, ठीक है, समपाती है कि नहीं है। अब यह तो हमारा पहला था और यह दूसरा था और यह तीसरा, ठीक है, समपाती रेखाएं हो। तो पहले तो हम प्रश्न के लिख लेंगे कि 2x प्लस 3y और -8 इजकल टू क्या है 0 है, ठीक है। तो इसको लिख लिए। अब अपने तरफ से एक रैखिक समीकरण बनाएंगे कि 4x प्लस 6y माइनस 16 इजकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर a1 बटे a2 क्या होगा हमारा 2/4, ठीक है, 2/4। b1 बटे b2 क्या होगा हमारा 3/6, 3/6। और यहाँ देखेंगे कामा लगाएंगे c1 बटे c2 क्या है हमारा, तो -8 बटे -16, माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे देखेंगे 2 एकम में 2, 2 दूना 4, 3 एकम में 3, 3 दूना 6, 8 एकम में 8, 8 दूना 16। यहाँ पर 1/2, 1/2 और 1/2 आ गया। तो ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, a1 बटे a2 इजकल टू b1 बटे b2 और इजकल टू c1 बटे c2। आया समझ। ये संपाती हो गया, तीसरा हो गया। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अगले प्रश्न पे आ गए हैं, 7वां। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं में बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले इसको लिख लेते हैं, पहला समीकरण को x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0 और दूसरा समीकरण को लिख लेते हैं। इस समीकरण क्या है, समीकरण पहला है, दूसरा को लिख लेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0। इस समीकरण दूसरा है, समीकरण दूसरा हो गया। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और यहाँ पर समीकरण 2 बनाते हैं, ठीक है। समीकरण 2
यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर x और यहाँ पर y। ठीक है, तो समीकरण पहला में जब भी बनाएंगे तो समीकरण पहला से बनाएंगे। तो यहाँ पर समीकरण पहला में हम 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 0। तो x के स्थान पर 0, तो इसको लिखेंगे x माइनस वाई और प्लस 1 इजकल टू 0। तो यह x बराबर हम क्या लिए हैं? 0। तो 0 माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0। तो यहाँ पर देखेंगे 0 को हटा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा हमारा y, और ये इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस में 1, माइनस से माइनस काट देंगे तो क्या हो जाएगा? y इजकल टू 1। आया समझ? तो यहाँ हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ पर हम -1 रख रहे हैं। ठीक है, एक बार -1 रख रहे हैं, तो ठीक है, इसी को लगाएंगे x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर -1 रखना, -1 हो गया, माइनस वाई और प्लस 1 है इजकल टू 0। तो यहाँ पर देखिए 1 को अगर इस बगल ले जाएंगे तो भी आंसर वही आएगा, और या प्लस में या माइनस में काट देंगे तो भी आंसर वही होगा। यहाँ पर देखिए माइनस में y आ गया इजकल टू 0 है। अब ये माइनस को ख़त्म करने के लिए माइनस हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, और माइनस वाई इजकल टू 0। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आई बराबर क्या हो गया? 0। तो यहाँ क्या हम रखेंगे? 0। आया समझ? समीकरण 2 को लगाएंगे। समीकरण 2 में हम 4 रख रहे हैं x बराबर। ठीक है, तो समीकरण 2 में लिखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 है 3x प्लस 2y इज माइनस 12 इजकल टू 0। ठीक है, तो x के स्थान पर हम क्या रखें हैं? 4। तो 4 रखेंगे, 3 गुणे 4 प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0। 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पर 2y है और यहाँ पर -12 है इजकल टू 0 है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में ये माइनस में तो क्या कर देंगे? काट देंगे। अब 2y इजकल टू 0 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे y इजकल टू 0 और 2 को इसको नीचे रखेंगे और y बराबर हमारा हो जाएगा 0। यानी 2 से, यानी कोई भी संख्या से हम 0 में भाग देंगे तो हमारा आंसर आता है 0। आया समझ? तो यहाँ हमारा हो गया 0। अब एक बार हम 0 रख लेते हैं, x बराबर 0। तो फिर से लगाएंगे यहाँ पर हम 3x प्लस 2y और -12 यहाँ पर दिखा है इजकल टू 0। ठीक है, यहाँ पर तो x बराबर हम क्या लिए हैं? 0। तो 3 गुणे 0 प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0। तो इसका 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्लस 2y और माइनस 12 इजकल टू 0। तो 0 को यहाँ से हटा देंगे, हो जाएगा हमारा 2y माइनस 12 इजकल टू 0। यहाँ पर 2y को लिखेंगे, इसको उस बगल ले जाएंगे तो माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में, प्लस में हो गया। अब यहाँ पर y इजकल टू 12, इस 2 को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो 6 दूना कितना होता है? 12। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 6। आया समझ? यहाँ पर क्या लिख देंगे? 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका दोनों समीकरण हम ला दिए हैं। ठीक है, मेरे पास ग्राफ की कॉपी नहीं है और 2 बार इंचल से सलाह कर मैं कॉपी पर आपको बताने का प्रयास किया हूँ। तो ठीक उसी प्रकार आप ग्राफ की कॉपी पर बना लीजिएगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।